हमारे इस YouTube चैनल में। इस YouTube श्रृंखला के माध्यम से या इस YouTube विशेषांक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी सिंदूर लगाने के नियम, सिंदूर क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कहाँ रखना चाहिए, गिर जाए तो क्या करना चाहिए, और इसके अलावा किन दिनों में सिंदूर को नहीं लगाना चाहिए। तो आई होप जो भी लोग हिंदू हैं, वो विशेषकर जिनका विवाह होता है रीति रिवाज से, वो इन चीजों को मानते होंगे, और जो मानते हैं उनको कई बार जो है कुछ कंफ्यूजन भी रहता है, और कुछ साइंटिफिक वे में भी बताऊंगी कि क्यों सिंदूर लगाना चाहिए, क्या उसका महत्व है। और वैसे भी मतलब पंडित जी लोग तो बताते ही हैं, लेकिन मैं अपना प्रोस्पेक्ट भी बताऊंगी कि क्यों, किस वजह से, क्या रीजन की वजह से, कैसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो हम लोग ईस्टर्न यूपी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ जो बंधन सिंदूर से शादी होती है, बंधन सिंदूर यानी ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है, उससे शादी होती है। तो ये जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है उसको हम लोग बंधन सिंदूर बोलते हैं, और जो लाल वाला सिंदूर होता है उसको हम लोग सिर्फ सिंदूर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे नियम होता है वो यही है कि 1 साल तक मतलब 1 साल 1 महीने के आसपास जो है आपको ये ऑरेंज वाला सिंदूर लगाना बहुत जरूरी होता है। न विवाहित को 1 साल तक विशेष कर यह बंधन सिंदूर लगाना बहुत जरूरी है, और उस साल तक लड़कियों को बाल भी नहीं कटवाना। जैसे जो कुछ बहनें हैं फैशन में आके बाल कटवा लेती हैं, तो शादी के 1 साल तक जब तक आप बंधन सिंदूर लगा रहे हो तब तक आपको बाल नहीं कटवाना चाहिए। उसके बाद ये बंधन सिंदूर जो है कई लोग बहुत फैशन में आते हैं तो पति के हाथ से बार बार सिंदूरे बरवाते रहते हैं, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। पति के हाथ से सिर्फ 2 ही बार जीवन में सिंदूर लगता है। एक बार तो जब आपका जो है विवाह होता है, और एक बार जब आप मृतशैया पे होते हैं। तब अगर आपके पति जीवित हैं तो, अब जीवित नहीं है तो आप सिंदूर लगाएंगे ही क्यों। तो इसलिए जो है 2 ही बार जो है हमारे यहाँ हमारी दादी लोग बताती हैं कि इसी तरह से मतलब उनके समय में। अब तो परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं, कई लोग हमारी बात से एग्री भी नहीं करेंगे, परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। सिंदूर लगाना वगैरह आजकल तो फैशन है, आगे टिक्का की तरह लगाते हैं लोग, तो उस तरह से नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग हैं लिपस्टिक वाला सिंदूर, जिसको हम लोग लिक्विड सिंदूर कहते हैं, वो सिंदूर जो है आजकल बेटियां बहनें जो हैं हमारे, जो कई छोटी मतलब बेटियों के एज की लड़कियां जो है उनकी शादी हो जाती है, तो वो लोग वो वाला सिंदूर लगाती हैं। कच्चा 8-9 में जिनकी शादी होती है, तो वो नहीं लगाना चाहिए। खाली फैशन में आजकल लोग लगा लेते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल सूखा सिंदूर होता है उसी का महत्व होता है। बेसिकली जो सिंदूर लगाने का हमारी दादी लोग नियम बताती हैं कि बीच से मांग निकाल के और पूरा जितना लंबा हो सके उतना लंबा सिंदूर बनना चाहिए। जितना लंबा सिंदूर भरेंगे उतनी लंबी पति की आयु होगी। अब सोचिए, आप चुटकी भर यहाँ आगे टिक्का की तरह लगाएंगे तो फिर वो नियम बनाया ही क्यों गया, तब तो आप उतने ही दूर लगाते। तो सिंदूर लगाने का सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन यही है कि पति की आयु में वृद्धि हो। इसके अलावा जो फिजिकल रिलेशन होता है उसमें भी सिंदूर का काफी महत्व होता है, क्योंकि जो सिंदूर होता है वो गर्म तासीर का होता है, तो फिजिकल रिलेशन में काफी उसको मतलब बढ़ाता है और मस्तिष्क को शांत भी रखता है। तो कई ऐसे दादी हमारी एक बार ऐसे बता रही थी, तो हमने दादी से पूछा तो शादी के पहले भी सिंदूर लगाना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि नहीं, शादी के पहले इसीलिए निषिद्ध माना जाता है क्योंकि जो है फिजिकल रिलेशन जो है उसके लिए आदमी टूवर्ड्स टू अट्रैक्शन होता है, इस वजह से सिंदूर शादी से पहले नहीं लगाना चाहिए, वरना सिंदूर के बहुत ज्यादा फायदे हैं। और वही वाला सिंदूर हम आपको बंधन सिंदूर बता रहे हैं। बंधन सिंदूर अगर आपको न समझ में आया तो हनुमान जी की जो मूर्ति होती है, अगर आपने देखा होगा, विशेषकर हनुमान जी की जो पूरे शरीर में जो कलर का होता है उसी कलर का बंधन सिंदूर होता है, और हमारे उधर उसी कलर की सिंदूर से शादी होती है। अच्छा, अब हम आपको बताने वाले हैं कि विशेषकर सिंदूर को किस डिब्बी में रखें, कहाँ रखें, कैसे रखें। तो जो शादी वाला हम लोगों का सिंदूरा होता है वो 7 तल्ले का होता है। जैसे हमारी दादी का 7 तल्ले का था, 7 तल्ला, 5 तल्ला, अब तो वो सब बंद हो गया। तल्ला मतलब जो उसके ऊपर की जो डंडी होती थी उसमें तल्ला बना होता, लकड़ी की कारीगरी की गई होती थी और बहुत टाइट होता था। तो अब तो हम लोगों को उस टाइप का नहीं मिलता है, तो इस टाइप का हम लोगों को सिंदूर का डिब्बा मिलता है। तो इस टाइप के जो सिंदूर के डब्बे होते हैं वो गिर भी जाए
तो कभी भी मतलब सिंदूर बिखरता नहीं है, और ये जो है लकड़ी का होता है। तो हमारी दादी लोग बताती हैं कि जो सिंदूर होता है वो हमेशा लकड़ी के डिब्बे में ही रखना चाहिए, कभी भी इसको चांदी के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। आजकल लोग फैशन में पीतल में रखते हैं, तो पीतल में रख सकते हैं, लेकिन चांदी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चांदी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो और सिंदूर की गर्म होती है। तो इसीलिए हमेशा जो है सिंदूर को जो है लकड़ी के में या तो पीतल में रखना चाहिए। इसके अलावा सिंदूर को लकड़ी का सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि लकड़ी देखे ऐसे आप बहुत टाइट ये कनेक्ट होता है, तो इस तरह से अगर आप रखेंगे तो आप जो है वो गिरेगा भी अगर हाथ से कभी, तो ना तो डब्बा टूटेगा ना तो कुछ होगा। लेकिन आजकल फैशन में लोग सीपी का डब्बा और अलग अलग डब्बा जो है यूज करते हैं। कुछ फैशन में मैंने देखा कि साउथ इंडिया वगैरह में जो सीप होता है उसका बनाते हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीप जो है किसी की हत्या करके हम वो डब्बा बना रहे हैं। और ये जो सिंदूर होता है वो बहुत पूजनीय चीज, मतलब शुद्धता, पवित्रता और हमारे बंधन का प्रतीक होती है। हर पूजा में, विशेषकर हिंदू धर्म में, कोई भी पूजा अगर वो सुहागन स्त्री है तो बिना सिंदूर के, बिना बंधन सिंदूर के, या सिंदूर आपके यहाँ जो भी यूज होता है, क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल वगैरह मेरी कुछ दोस्त हैं वो लोग लाल सिंदूर ही लगाते हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमेशा बंधन मतलब सिंदूर लगाना चाहिए, और उसको जो है हमेशा बीच मांग से करके लगाना चाहिए, और आगे भी लगाना, क्योंकि आप अंदर तक अगर पूरा मांग भरते हैं, जैसे हम लोग मतलब जिस दिन बाल धोते हैं उस दिन जो है सिंदूर जो है बीच से फाड़ के पूरा यहाँ तक भरते हैं, उसके बाद आप बाल वगैरह ढक सकते हैं। क्योंकि अब हम लोग पहले की तरह मतलब घरेलू तो रह गए नहीं है, क्योंकि पहले घरेलू महिलाएं होती थी तो बीच से लगा सकती थी। हाँ, लेकिन जो लोग लगाती है, जैसे बुआ लोग हैं हमारी, लोग चाची लोग, वो लोग बीच से ही करके लगाती हैं। तो नहीं, आजकल लोग हेयर स्टाइल बनाने के चक्कर में ढक लेते हैं, पर जो सिंदूर का जो लुक होता है, जो उसका आप देखेंगे चेहरे, आपका चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। तो सिंदूर का ये अपना प्रभाव है, और जो हिंदू धर्म के हिसाब से, धर्म क्या, हिंदू जीवन शैली है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ दादी लोग बताती हैं जिस तरह से हमारे लिए खाना जरूरी है, भगवान का आराधना जरूरी, उस तरह सिंदूर का भी बहुत बड़ा महत्व है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई सिंदूर जो है पीरियड्स में भी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर जो है पीरियड्स में बिल्कुल भी निषिद्ध है, पीरियड्स के समय में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आज जो आप पहले से लगाए वो तो लगा, ऐसा तो है नहीं, जब तक आप बाल नहीं धोएंगे तब तक तो वो छूटेगा नहीं। इसके अलावा मंगलवार के दिन में बिल्कुल निषिद्ध होता है, मंगलवार को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। मंगलवार को छोड़ के आप बाकी के, क्योंकि हम लोग जो है संडे को बाल धोते हैं, तो जब आप संडे को बाल धोएंगे तभी आपका सिंदूर छूटेगा, अदरवाइज जो है वो छूटेगा ही नहीं। तो जो है अगर आप पूरी तरह से बाल नहीं धोएंगे तो छूटेगा नहीं, जब शैम्पू करेंगे तभी छूटेगा, जब छूटेगा तब आप लगाइए। और मंगलवार के दिन कोई भी जो है मंगलवार के दिन कोई भी किसी भी तरह से ना तो बाल धोइए और ना ही सिंदूर लगाइए। अगर मान लीजिए किसी पार्टी पर, विशेषकर वार के ऊपर त्योहार भारी होते हैं, जैसे कि मंगलवार को अगर आपका कोई शादी विवाह है या कोई त्योहार पड़ गया है, तीज है, करवा चौथ है, तो त्योहार के ऊपर त्योहार भारी होते हैं। हमारी दादी लोग बताती हैं वार से बढ़ के त्योहार होते हैं, तो वार उस समय आप बाल भी धो सकते हैं, आप सिंदूर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा महत्व करता है। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी कहते हैं क्योंकि महिलाएं रोज बाल नहीं धोती हैं, तो जो पति के साथ रह रही हैं वो उनका बाल अशुद्ध हो गया, तो उनके बाल क्या शुद्ध है। इसीलिए हमारे यहाँ पुराणों में लिखा गया है जो कुश घास है उससे लेके अपने ऊपर 3 बार ऐसे पानी छिड़क लीजिए, तो उससे क्या होता है, शुद्धता बन जाती है। इसके अलावा जो सिंदूर है वो वैसे भी शुद्ध वो कर देता है शरीर और मस्तिष्क को, बिल्कुल माइंड को बिल्कुल एकदम डेडिकेट कर देता है एक पर्टिकुलर सेक्शन की तरफ। इसके अलावा जो है मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो विशेषांक में कैसे लगाएं सिंदूर। तो सिंदूर लगाने के लिए सबसे पहले बीच से मांग निकाल लें, बीचों बीच मांग निकालने की कोशिश करें। कई बार नहीं निकलती, धीरे धीरे निकलने लगी, जिनकी नई शादी हो धीरे धीरे करते करते निकल जाता है। उसके अलावा हम जो है हमारे पास ये लकड़ी का कंघी है, तो इस कंघी को हम ऐसे डालते हैं सिंदूर में, और ऐसे डालने के बाद ऐसे लगा लेते हैं। तो बीचों बीच मांग में सिंदूर भरें, कभी भी साइड में, इस साइड में ऐसे सिंदूर नहीं भरना चाहिए, हमेशा बीच में सिंदूर भरना चाहिए। कभी भी पीरियड में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। और जब सिंदूर भरें तो आपका मुख मतलब आपका चेहरा जो हमेशा पूर्व की दिशा में होना चाहिए,
ठीक है, तो ये जरूरी होता है। इसके अलावा हमारी दादी लोग और भी बात बताती हैं। हमारी दादी लोग कहती हैं कि अगर खाली पेट है, जैसे नहा के आए तुरंत सिंदूर नहीं भरना चाहिए, जैसे कुछ खा लें तब सिंदूर भरना चाहिए। वो सब विशेषकर हमारे यहाँ बच्चे वगैरह भी जिनके होते हैं, तो चाची लोग और लोग बताती थी कि जो है अगर जैसे जिनको बच्चा होता था तो उसमें भी जो है सिंदूर जो है मतलब बच्चे को भी बिना खाए नहीं छूना चाहिए, तो बासी मुंह या खाली पेट नहीं छूना चाहिए। अब उसके पीछे साइंटिफिक रीजन तो नहीं पता, लेकिन हाँ हमारी दादी लोग जो है मना करती हैं खाली पेट सिंदूर को कभी नहीं भरना चाहिए। और जब भी सिंदूर रखें भी तो ऐसी जगह पे रखें ताकि बच्चों के हाथ में ना आए, बच्चे उसको गिरा ना पाए। शादी का विशेषकर जो सिंदूरा होता है उससे सिंदूर आप अलग निकाल के रख लें। जैसे हम 2-3 जगह रखते हैं, एक लकड़ी में रखते हैं, एक प्लास्टिक में भी रखे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो ये जो चूड़ी रहती है इसकी वजह से सिंदूर गिरता नहीं है, चूड़ी की वजह से ये गिरता नहीं है, तो थोड़ा सा सिंदूर हम इसमें भी रखें। हालांकि प्लास्टिक हम अवॉइड ही करते हैं, तो लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, कोई ऐसा चूड़ी वाला डब्बा नहीं मिला था हमें उस समय, तो हम इस तरह से यूज करते हैं। अदरवाइज हम लकड़ी के डब्बे में रखते हैं। तो सिंदूर को जो है कभी भी किसी डिब्बे में रखें तो उसमें विशेषकर 1 रुपए का सिक्का जो है, जैसे बहुत से लोग चांदी का, जैसे हम वैष्णो देवी गए थे तो हमको छोटा चिक सिक्का मिला था, हम उसको डाल, तो सिंदूर को वैसे भरना नहीं चाहिए। जो शादी का बंधन सिंदूर होता है उसमें ही आपको जो है तो विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए सिंदूर लगाते समय। आपका मुख हमेशा पूरब की दिशा में हो, और मनोकामना यही होती है कि जिस तरह से प्रभु हम जिस श्रद्धा से हम सिंदूर लगा रहे हैं हमारे पति की आयु उतनी ही लंबी हो। दक्षिण मुखी होकर कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अब मैं बात करूंगी किन दिनों में विशेषकर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जब बच्चा होता है, हमारे घर में सौरी पड़ती है तो एक विशेष पूजा होता है, उस पूजा में गौरी माँ को सिंदूर चढ़ता है, उस समय आपको सिंदूर लगाना बिल्कुल निषिद्ध होता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में भी बिल्कुल निषिद्ध होता है, सिंदूर नहीं लगाया जाता। अब आप समझ सकते हो कि क्या रीजन है सिंदूर ने। सिंदूर लगाने की वजह से कोई भी टुवर्ड्स फिजिकल अट्रैक्शन होता है, मतलब माना जाता है कि फिजिकल अट्रैक्शन के फिजिकली लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब किसी की मृत्यु हुई होती है तो घर में बहुत नेगेटिव होता है, तो उसी की वजह से निषिद्ध माना गया है। और सिंदूर इतनी पवित्र चीज मानी गई हिंदू धर्म, हिंदू शास्त्र के हिसाब से, कि सिंदूर की जो पूजा अर्चना हर जगह शुभ चीज में हम यूज करते हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो अक्षत हो। आपको मालूम होगा जैसे विशेष कर किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरसों का तेल, हल्दी बिल्कुल वर्जित होता है घर में, उसी तरह से सिंदूर का भी वर्जित होता है। तो इन दिनों में बिल्कुल न लगाएं। आप अशुद्धता में, आप पीरियड्स में हैं तब भी आपको नहीं लगाना चाहिए। हाँ, शादी का जो 1 साल होता है, जो सवा साल होता है, उसमें आपको सिंदूर लगाना जरूरी होता है। पीरियड्स में आपको नहीं लगाना है। पीरियड्स में क्योंकि आपका बाल में पहले बस आगे वाला धुलता है, जब आप मुंह धुलेंगे या फेस पैक वगैरह लगाएंगे तो आगे वाला धुलेगा, बाकी अंदर में आपका पूरा सिंदूर रहता है, तो वो एक ऑलरेडी आपका मतलब बेस लाइन बनी रहती है। तो इसी वजह से हमारी दादी लोग बताती थी कि पूरा मांग यहाँ तक भरना चाहिए ताकि मुंह वगैरह धुले या कुछ धुले, तो ऐसा नहीं यहाँ चुटकी भर लगा लिए काम खत्म हो गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे सिंदूर लगाने का रिवाज है। सिंदूर हिंदू धर्म, हिंदू जीवन शैली के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण अंग है किसी भी सुहागन महिला का, तो उसको जरूर अप्लाई अपने जीवन में ऐड करें। और इसके अलावा जो सिंदूर का महात्म्य है वो बहुत समय से चला आ रहा है। भगवान राम जो है, भगवान राम के समय की बात है कि जब हनुमान जी जो है भगवान राम की खूब सेवा करते थे, भक्ति में लीन थे, रावण का वध वगैरह हो गया था, तो हनुमान जी ने बोला माता सीता जो है इतना थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उसकी वजह से भगवान राम उनको इतना मानते हैं, तो हम उसको पूरे शरीर में लगाएंगे। और वाकई में भगवान हनुमान जी की इस भक्ति को देख के भगवान राम इतना प्रसन्न हुए कि उनके ऊपर सदैव भगवान राम का आशीर्वाद बना रहता है। तो ऐसे ही माँ गौरी, माँ शक्ति, आदि शक्ति का प्रतीक है। बिना सिंदूर के कोई भी सुहागन स्त्री कभी भी परिपूर्ण नहीं। हमारे यहाँ हिंदू जीवन शैली में, चाहे परंपरागत चाहे पुराणिक जो हमारे यहाँ कथाएं चलती हैं, उसके हिसाब से सिंदूर सुहागन महिलाओं के जीवन का विशेष अंग है। हमारे यहाँ पे सिंदूर, बिछुआ, कांच की चूड़ी, ये विशेषकर सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। और ये जैसे आजकल लोग छुपा के रखते हैं, नहीं दिख रहा है, कुछ है, ये मान लीजिए घर में कैसे, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। इस तरह से करने से पति को बहुत हानि होती है। तो इन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए आप सिंदूर लगाएं।
अच्छा, कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गई। मतलब सिंदूर को कितनी बार लगाना चाहिए? देखिए, दिन में एक ही बार लगाना चाहिए। मंगलवार को निषिद्ध माना जाता है, मंगलवार को नहीं लगाना चाहिए, विशेष परिस्थितियों में नहीं लगाना चाहिए। बाकी आप सिचुएशन में लगा सकते हैं। ये बहुत से मतलब लोगों के मन में भी डाउट आता है कि फिर सिंदूरा तो आप एकदम अलग रखिए। सिंदूरा हमारे यहाँ जिसमें सिंदूर भर के जिससे शादी होती है उसको कहा जाता है। और वो कहा जाता है, हमारी दादी लोग बताती है कि वो सिंदूरा जो होता है, जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसको साथ में जला दिया जाता है अगर वो सुहागन है। तो सिंदूरे का इतना महत्व है। तो सिंदूरे को कभी भी पीरियड्स में, ऐसे दिनों में जब आप सॉरी में हैं, आप जब सॉरी में तो खैर कमरा ही अलग हो जाता है, किसी की मृत्यु हो गई है तो उस सिचुएशन में सिंदूरे को कभी टच नहीं करें। जैसे हमारे यहाँ भगवान मंदिर में विराजित होते हैं, हम उनको निषिद्ध दिनों में नहीं छूते। अचार है, सरसों का तेल है, जो साल भर स्टॉक की चीजें उनको नहीं छूते, वैसे ही इन सिचुएशन में सिंदूरे को भी नहीं। ऐसी जगह पे आप रखिए कि उसको टच करने का नौबत ही ना आए। हम तो अलग ही रखते हैं उसको एकदम। बाकी डेली यूज के लिए आप उसको जो भगवान को आप चढ़ाते हैं या करते हैं उसको अलग करके रखिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मंदिर का सिंदूर है और नहीं, ऐसा नहीं, मंदिर का सिंदूर ये आप लगा लीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंदूर, मंदिर का सिंदूर जो होता है वो अलग होता है और जो शादी का सिंदूर होता है वो अलग होता है। शादी का जो सिंदूर होता है वो गौरी माँ, गौरी गणेश को चढ़ता है, तब हम उसको एज अ प्रसाद ग्रहण करते हैं और वो पूरे हमारे जीवन में हमारे जो संबंध है हमारे पति के साथ उसको इंडिकेट करता है। तो जो हम मंदिर में अर्पित करते हैं वो सूखा, मतलब वो दादी लोग बताती हैं वो सूखा सिंदूर होता है। ये नहीं कि कहीं मंदिर से ले आए चढ़ा के तो भगवान में डाल दिए उसको भगवान, क्योंकि वो ऑलरेडी चढ़ चुका है। एक बार चढ़ी चीज को हम दोबारा नहीं चढ़ा सकते। तो इसीलिए मंदिर में जो सिंदूर का प्रयोग करें वो ऐसे मतलब खरीद के ले आए नया सिंदूर, उसको माँ को अर्पित करें। माँ को चढ़ाने के बाद आप सिंदूर लगा सकते हैं। लेकिन मतलब जैसे आप माँ को लगाए, बचा तो आपने सिंदूर माथे में लगा लिया, लेकिन जब ऐसे आप सिंदूर मंदिर से न लगाएं, अपना सिंदूरा अलग रखें। किसी के भी साथ अपने सिंदूर को ना बांटें। जैसे बहुत से लोग होते हैं मंगलसूत्र को बांट लेते हैं, चूड़ी को बांट लेते हैं, और लेकिन सिंदूर को विशेषकर नहीं बांटना चाहिए। सिंदूर को चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे आप, तो किसी के साथ भी सिंदूर का आदान प्रदान ना करें। सिंदूर अपनी डिबिया अलग, बाकी लोग, माँ का भी सिंदूर कभी अपने मांग में न भरें, अपने सिंदूर को अलग रखें, उसको टच न करने दें किसी से। चांदी का सिक्का तो वैसे नहीं डालना चाहिए, हम तो मतलब सिक्का वगैरह डाल के रख सकते हैं। उससे क्या होता है, बहुत लोग लगाते हैं, ठीक है, जो सिक्का उसमें डाला जाता है, पर हमारे यहाँ परंपरा नहीं। हमने, मेरी एक दोस्त है उड़ीसा की, उनके यहाँ परंपरा है। तो हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि कभी भी, जैसे बहुत से लोगों के यहाँ शादी भी जो है चांदी के सिक्के से ही मांग को भरी जाती है, पर हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ हमेशा अनामिका उंगली से, चाहे पति भरेंगे शादी में चाहे आप भरेंगे, हमेशा अनामिका उंगली से, इस उंगली का प्रयोग करके आपको सिंदूर भरना है। और जब भी सिंदूर भरें 5 बार, 7 बार, 3 बार, इस तरह से भरें। कभी भी ऐसे नहीं 1 बार भर लिए, 2 बार भर लिए, नहीं, हमेशा ऑड नंबर में आपको सिंदूर भरना है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अगर नहीं भी